मूवी के स्टार्ट में एक आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और इस आदमी का नाम डॉक्टर नेल्सन है, जो कि चर्च में फादर पीटर से मिलने के लिए जा रहा है। और वो फादर पीटर से अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है। अब फादर पीटर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और डॉक्टर नेल्सन फादर पीटर को एक घर में ले जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की बेड से बंधी हुई होती है। इस लड़की का नाम मैगली होता है, जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी एविल के कंट्रोल में है। फादर पीटर वहाँ के माहौल को समझते हैं और अपने सीनियर, जिनका नाम माइकल होता है, उनसे एग्जॉर्सिज्म करने की इजाज़त मांगते हैं। लेकिन फादर माइकल पीटर को समझाते हैं कि तुम्हारी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है और एग्जॉर्सिज्म करने के लिए हमें पहले अपने सभी पापों से मुक्त होना होता है, और अगर तुमसे एग्जॉर्सिज्म करते हुए कोई भी गलती होती है तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन फादर पीटर माइकल को ये समझाते हैं कि अगर इस टाइम एग्जॉर्सिज्म नहीं किया गया तो इस लेडी की जान चली जाएगी, जिसे सुनने के बाद फादर माइकल को एग्जॉर्सिज्म करने की इजाज़त दे देते हैं। फिर फादर पीटर उस घर के सब लोगों को रूम से बाहर निकाल के खुद एग्जॉर्सिज्म करने जाते हैं, जहाँ पे मैगली फादर पीटर को पहले इमोशनल करती है, क्योंकि उस लड़की के अंदर जो इवल था वो जानता था कि फादर पीटर और मैगली एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन मैगली के अंदर का इवल फादर पीटर को सड्यूस करने लगता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो इवल मैगली की बॉडी से निकलकर फादर पीटर की बॉडी में चली जाती है। और यहाँ पे फादर पीटर मैगली के साथ ना चाहते हुए भी इवल के कंट्रोल में आने की वजह से मैगली के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ पे सारा सीन फादर पीटर के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे फादर पीटर ने खुद लगाया था, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म करने के से पहले फादर को कैमरा सेट करना होता है। प्रूफ के लिए सीन यहाँ पे कट होता है और हम 18 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी जेल में बंद किसी को खाना देने के लिए जा रहा था, और जब वो खाना देने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है तो उसके हाथ की उंगलियों को किसी ने बहुत ही बुरी तरह खा लिया है। और फिर हम फादर पीटर को देखते हैं, जो कि एक ऑर्फन में रहते हैं, और वहाँ के सब लोग फादर पीटर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक लेडी फादर पीटर के पास हेल्प मांगने के लिए आती है, क्योंकि उसके बेटे की हालत काफ़ी ख़राब थी, और फादर पीटर चेक करने के लिए उस लड़के पर होली वाटर फेंकते हैं। लेकिन होली वाटर से वो लड़का परेशान नहीं होता, इसलिए फादर पीटर उस लेडी को ये बताते हैं कि इस बच्चे की तबीयत ख़राब है और ये किसी भी इवल पावर से पोसेस नहीं है। अब फादर पीटर उस बच्चे को अपने ऑर्फन के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर नेल्सन फादर पीटर को बताते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन ख़त्म हो गई हैं और सब बच्चों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए फ़ादर पीटर अपने एक फ्रेंड से मिलने मेक्सिको सिटी जाते हैं। और वो फ़ादर पीटर को मेडिसिन के लिए पैसे दे देते हैं, क्योंकि वो जानता था कि फ़ादर पीटर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि फ़ादर पीटर अपने फ्रेंड को अपनी वो टेप दिखाने लगते हैं, जिसमें वो मैगली के साथ इंटीमेट हुए थे, लेकिन फ़ादर पीटर अपनी रिस्पेक्ट खोना नहीं चाहते, इसलिए वो टेप को अपने बैग में वापस रख लेते हैं। अब फादर पीटर अपने ऑर्फन में मेडिसिन्स ले आते हैं। इसके बाद लोगों के दिल में फादर पीटर के लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा हो जाती है, और रात को फादर पीटर अपने गुनाहों की माफ़ी गॉड से मांग रहे होते हैं, और तभी उनको किसी ईवल की आवाज़ें आ जाती हैं। वो चेक करने जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं जीसस के रूप में बैठा हुआ एक ईवल फादर पीटर को डरा देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये बस फादर पीटर का एक वहम था। फिर फादर पीटर को उसी जेल गार्ड की कॉल आती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जब किसी ईवल ने एक गार्ड की उंगली खा ली थी। वो गार्ड फादर पीटर को बताता है कि कुछ दिनों से वो ईवल आउट ऑफ कंट्रोल है और आपको यहाँ पे उसको शांत करने के लिए आना ज़रूरी है। और फिर हम फादर पीटर और डॉक्टर नेल्सन को उस जेल में देखते हैं, जहाँ पे वो उस ईवल को एक्सॉर्सिज्म करके उसे शांत करने आए थे, और वो दोनों उस जेल के अंदर आते हैं, जहाँ पर एक लेडी होती है। इसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही बुरे इवल पावर के कंट्रोल में है। फादर पीटर जेल से बाहर आकर एक्सॉर्सिज्म के लिए सोचने लगते हैं, और तभी हम वहाँ पर मैगली को देखते हैं, जो कि फादर पीटर से ये कहती है कि तुम्हें उस लेडी को बचाना ही होगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो पोसेस लेडी फादर पीटर और मैगली की बेटी थी, जिसका जन्म उन दोनों के इंटीमेट होने से हुआ था। इस वजह से उस ईवल ने फादर पीटर और मैगली की बॉडी को छोड़ दिया था और वो उनकी बेटी की बॉडी में चला गया था।
और अगले दिन फादर पीटर ऑर्फन के हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं उस बच्चे की मौत हो गई है जिसे वो हॉस्पिटल में लेकर आए थे। और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ईवल पावर ने उसे मारा है, और वहाँ पे एक नहीं बहुत सारे ईवल मौजूद थे। फिर हम फादर पीटर को अपने फ्रेंड के पास देखते हैं, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड से एग्जॉर्सिज्म की इजाज़त मांगते हैं ताकि वो इतने सारे पोसेस लोगों की जान बचा सकें और अपनी बेटी को भी उस ईवल से फ्री कर सके। और वो फादर पीटर को एग्जॉर्सिज्म की इजाज़त दे देते हैं। और यहाँ पे फादर पीटर फादर माइकल को भी एग्जॉर्सिज्म के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस प्रीस्ट थे, और फादर माइकल भी एग्जॉर्सिज्म के लिए मान जाते हैं। अब हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पे फादर पीटर माइकल को सारी सिचुएशन समझाते हुए ये कहते हैं कि उस ईवल ने मुझे भी पोजेस किया था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया था। जिसके जवाब में माइकल उसे समझाते हैं कि ज़रूर तुम्हारे अंदर भगवान है। हम फिर फादर पीटर को रात को उस टेप को जलाते हुए देखते हैं, जहाँ फादर माइकल भी आ जाते हैं। और फिर हम ऑर्फन में एक नन को प्रे करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे एक ईवल आ जाता है, और जो कि मदर मैरी के रूप में था, और वो ईवल उस नन पे अटैक करने जाता है। लेकिन उसी टाइम मैगली वहाँ आ जाती है, जो कि उसे रोकती है। शोर की आवाज़ सुन के फादर पीटर और फादर माइकल अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो एक्सॉर्सिज्म करके उस नन पे कंट्रोल करते हैं, और वो ईवल उसकी बॉडी को छोड़ के चला जाता है। फिर फादर पीटर बच्चों के पास उनको देखने आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उस ईवल के पावर का असर उन बच्चों पर भी थोड़ा सा हो गया है। सीन कट होता है। फिर हम फादर पीटर और माइकल को उसी जेल में देखते हैं, जहाँ पे फादर पीटर की बेटी को ईवल ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। और अंदर जाने पर ईवल ऐसा प्रेजेंट करता है कि वो बहुत परेशान है, लेकिन वो दोनों उस ईवल के जाल में नहीं फंसते और अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ईवल गुस्से में आ जाता है और फादर माइकल पे अटैक करके उनके कान पे काट लेता है। तभी डॉक्टर नेल्सन वो उस ईवल को इंजेक्ट करके बेहोश कर देते हैं। और यहाँ पे मैगली आ जाती है, जो कि अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी हम देखते हैं कि फादर पीटर और फादर माइकल ने उस जेल में सभी पोसेस लोगों को फ्री कर दिया है, ताकि वो सब का एग्जॉर्सिज्म एक साथ कर सकें। और हम उन दोनों को एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हुए देखते हैं, जहाँ पे फादर पीटर ये पूछते हैं कि हम लोग इतनी सारी ईवल पावर को एक साथ कैसे हराएंगे। फिर फादर माइकल उन्हें बताते हैं, अगर तुम ये सोचोगे कि गॉड तुम्हारे साथ में है तो तुम उन ईवल को कभी नहीं हरा सकते। तुम्हें यहाँ पे ये सोचना है और कोई नहीं, तुम ही गॉड हो। ऐसा सोच के ही हम उन ईवल्स को हरा सकते हैं। फिर सारी तैयारियां करने के बाद में फादर पीटर बाकी सब लोगों को उस जगह से जाने का कहते हैं, जहाँ पे मैगली कुछ भी करके उनको डॉक्टर को बचाने के लिए कहती है, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन उसे ज़रूर बचाएगा। फिर हम फादर पीटर और फादर माइकल को जेल में देखते हैं, जहाँ पे वो अपना एक्सॉर्सिज्म करने जा रहे थे, और तभी वहाँ की लाइट्स अपने आप ख़राब हो जाती हैं, और हम डॉक्टर नेल्सन को देखते हैं, जो कि बेहोशी वाले इंजेक्शन बना रहे थे। और दूसरी तरफ फादर पीटर और फादर माइकल उस जेल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे उनकी बेटी पोसेस थी, लेकिन वहाँ उनको वो नहीं मिलती है, और वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। फिर हम डॉक्टर नेल्सन को देखते हैं, जिनके सामने वही पोसेस लेडी थी, जिसे बेहोश करने के लिए डॉक्टर नेल्सन आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पीछे से दूसरी पोजेस लेडी आकर डॉक्टर पर अटैक कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर फादर पीटर और माइकल भी वहां आ जाते हैं। और फिर वो लोग डॉक्टर नेल्सन की हेल्प कर सकते इससे पहले ही वहां पर इवल एंटिटीज़ आ जाती हैं, जो उन पर अटैक कर देती हैं। लेकिन फादर माइकल एक्सॉर्सिज्म कर कर उन पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फादर पीटर का एक्सॉर्सिज्म काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से ये सारी एंटिटीज़ इन दोनों पर हावी हो जाती हैं। और तभी फादर पीटर की जान बचाने के लिए डॉक्टर नेल्सन एक ईवल से फाइट करते हैं, जहाँ पर वो ईवल डॉक्टर नेल्सन को मार डालता है। और फिर फादर पीटर और फादर माइकल अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, और वो भागते भागते एक कमरे में ख़ुद को लॉक कर लेते हैं, जिनके पीछे इवल एंटिटीज़ भी आ जाती हैं, और वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती हैं। और अंदर हम फादर माइकल को फादर पीटर पर हमला करते देखते हैं, जहाँ पर फादर माइकल फादर पीटर से पूछते हैं, तुम्हारा एक्सॉर्सिज्म उन पर काम नहीं कर रहा, जिसका मतलब तुमने अपने पास्ट में, और इतना बोलते हुए ही फादर माइकल की डेथ हो जाती है। और फिर पीटर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग
जाता है और ख़ुद को दूसरे कमरे में लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं कि फ़ादर पीटर को अपने पास से बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है और इसी वजह से वो अपने फ़ोन में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ये बात मान लेते हैं कि वो 18 साल पहले एक इवल एंटिटी से पोजेस्ड हुए हैं और ना चाहते हुए भी मैगली से इंटीमेट हो गए थे। और वो अपने पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरी याद करते हैं और उस वीडियो को फादर बिशप को सेंड कर देते हैं। और फिर फादर पीटर अपने एक्सॉर्सिज्म से बाहर आकर उन एविल पर काबू पाते हैं। तभी यहाँ एक इवल के रूप में जीसस आ जाता है जो उनके ख्वाब में आता था। फादर पीटर उसको अपने एक्सॉर्सिज्म से काबू कर लेते हैं, तभी पीछे से आकर एक एंटिटी उनको बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम फादर पीटर को चेयर पर बंधे हुए देखते हैं और वहाँ पर सारे इवल एंटिटीज़ फादर पीटर पर रिवर्स एक्सॉर्सिज्म कर रही थी। यानी कि अब यहाँ शैतान का नहीं बल्कि भगवान का एक्सॉर्सिज्म होने वाला था, जो कि इस मूवी का नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड।